देखिए, मैंने इस पर ज्योतिषियों की एक मीटिंग बुलाई थी 1 अक्टूबर को, और वह मीटिंग नहीं हुई क्योंकि इन्हीं लोगों की कमी से ये सरेंडर कर गए और इनको बड़ी बेइज्जती लग गई थी। फेसबुक पर आप हमारा सुनेंगे। और मंगला मंगली की बात जो करते हैं, तो मैं कहीं से भी मंगली नहीं हूँ और मेरी पत्नी मंगली हैं, लग्न से 12वां मंगल है। तो क्या किया कि मैंने मंगल की शांति करा दी जब से, और एक नहीं, अब तक हजारों में मैं ये करा चुका हूँ। और हजारों में मैं इसलिए करा चुका हूँ कि जो कोई होता है तो मैं कहता हूँ आप 4 ब्राह्मण बुलाइए, और मंगल का अंगारकाय नमः मंत्र है, जप संख्या 10,000 है, 2,000 सांगता 12,000, और कलऊ मंत्रास चतुर्गुणाः। आप इसको चतुर्गुणित मैंने 48,000 जप करा दीजिए। 4 ब्राह्मण लगेंगे, सुबह को आएंगे इकट्ठे, शाम को चले जाएंगे, और विवाह कर लीजिए। मैंने खुद विवाह किया है मंगली लड़की से, और देखिए आपके सामने मैं बैठा हूँ। मेरा बेटा पीएचडी कर रहा है, आप उससे मिल कर आए हैं। बेटी वहीं परीक्षा दे रही है। मेरा क्या हुआ? मंगल क्या कर लिया? ग्रह है तो उसकी शांति हमारे यहाँ बताई गई है। और जितना भी विवाह में विलंब होता है, अभी थोड़े दिन पहले एक अध्यापिका का फ़ोन आया कि हमारी बहन पीएचडी कर रही है और आपने कहा था कि मंगल की शांति करा दो, विवाह हो जाएगा, बहुत विलंब हो चुका था। तो मंगल की शांति हुई और 2 महीने में विवाह उसका हो गया। अब वो सरकारी अध्यापिका है, दूर है, समीप आने का कोई तरीका है? हमने कहा हमने तो खुद दूर नौकरी की, पाकिस्तान के बॉर्डर पर मैं रहा। तो ये हमने जितने भी होते हैं, विवाह में मंगल ही विलंब करता है। और जिसकी भी कन्या का विवाह न होता हो, वो मंगल का जप करा दे, देखिए तुरंत विवाह हो जाएगा। गुरुजी, जो ये एक धारणा बनी हुई है आम कि अगर मंगला लड़का है तो मंगली लड़की होनी चाहिए, या लड़की मंगली है तो लड़का मंगला होना चाहिए, नहीं तो दोनों में से कोई एक जीवित नहीं रहेगा या सुख दाम्पत्य जीवन नहीं 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 नहीं, ऐसा बात ऐसा नहीं है। वो रोगाक्रांत होगा, उसको अनिष्ट होगा मंगल के चलते, लेकिन जब करा देने पर सारे दोष भस्म हो जाते हैं, बिल्कुल भस्म हो जाते हैं। स्वयं मैं प्रमाण हूँ, मेरी पत्नी मंगली है, मैं कहीं से मंगली नहीं हूँ। हमने शांति करा ली, विवाह कर लिया। देखिए मेरा 24 साल का बेटा होकर 25वें में चल रहा है, पीएचडी कर रहा है। बेटी मेरी आचार्य कर रही है। क्या हुआ? आपके सामने बैठा हूँ और मैं पंडित हूँ शास्त्र का। तो ये जो बहुत कुछ बातें इन लोगों ने जो बना दी है, देखिए ज्योतिष के 3 स्कंध हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। तो सिद्धांत को मैं ज्योतिष मानता भी नहीं, वो है भी नहीं। वो गणना बैठा दिया, ऊपर का वो बर का कोठा है और नीचे कन्या का है। तो जैसे पुरुष की कुंडली बनती है, वैसे गधा घोड़ा की भी कुंडली बनेगी। अब ऊपर से उसका ले आइए तो मिल गया तो विवाह करो, फिर ऐसे विवाह तो नहीं होता है। और किसी भी वर्ग की कन्या हो तो किसी भी वर्ग के लड़के से उसका विवाह हो जाएगा। मुस्लिम का भी है तो ऊपर से ले आओ, मिला दिया। ये क्या है तेरी गणना? पूरे समाज को तुम वर्ण संकर बना रहे हो। मैंने इस ज्योतिषियों का नाम रखा है विवाह कटवा। लगे विवाह में कोई दोष दिखाकर काट दें, हैं ये सब विवाह कटवा। दिल्ली में एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह धोबी से कर दिया। मैंने पूछा क्यों वैसा किया? तो महाराज हमारी कन्या जब 20 साल की हुई तब से मैं ला रहा था, जिस ब्राह्मण की कुंडली लाता था पंडित जी कहते थे इसमें अमुक दोष आ गया, इसमें अमुक दोष आ गया, इसमें अमुक दोष आ गया। तो अब 40 साल की लड़की हो गई, कहाँ मैं रखूं? तो धोबिया का ले आया तो कहा कि 36 गुण का बन गया, तो हमने उसको कर दिया। अब ऊपर से बर का ले आए, इधर से मिला दिया, तो किसी भी लड़की से किसी का तुम मिला दो। अब ये समाज को, ये आप ज्योतिष जिसको आप कहते हैं विवाह कटवा समाज, ये वर्ण संकर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, आप बताएं। तो हमने इसका बहिष्कार किया और ज्योतिषियों से कहा कि इसको तुम हटा दो। और देखिए ये जो विवाह कटवा शास्त्र है वो आयुर्वेद के विरुद्ध है, मनु के विरुद्ध है,
आयुर्वेद चरक संहिता आपको सुना रहा हूँ। ऊन षोडश वर्षायाम प्राप्त पंचविंशतिम यद्या धत्ते पुमान गर्भम मध्य एव विपद्यते जातो वा न चिरम जीवेद जीवेद वा दुर्बलेन्द्रिय तस्मादत्यंत बालायाम गर्भाधानम न कारयेत। 16 वर्ष से कम यदि लड़की है और 25 वर्ष से कम लड़का है तो वो उसमें गर्भाधान न करे। यदि करता है तो जातो वा न चिरम जीवेद, यदि पैदा हो गया तो लंबा आयुष्य नहीं जिएगा, जिएगा तो दुर्बलेन्द्रिय होगा। तस्माद अत्यंत बालायाम गर्भाधानम न कारयेत। ये आपको चरक संहिता शरीर स्थान में बोल रहा हूँ। अब बताइए, ये मेडिकल साइंस कहता नहीं कि तुम गणना देखो। मेडिकल वाले से पूछिए, वो इसको मानता नहीं। नासा का वैज्ञानिक हमारे ज्योतिष पर हंसता है। हमारे ज्योतिष में कितना भ्रम है। हमने ज्योतिषियों से पूछा कि देखो सिद्धांत संहिता हो रहा, तेरे पंचांग में कितना दोष है? तो इसके पंचांग में साहब इतना दोष है कि 2 सारिणी है, चित्रा पक्षीय पंचांग और रैवत पक्षीय पंचांग। चित्रा पक्षीय पंचांग में जब सूर्य संक्रांति आती है उसके 24 घंटे बाद रैवत पक्षीय पंचांग में सूर्य संक्रांति आती है। पूरे हिंदुस्तान का आप सिद्धांती पंडित बुला दीजिए, अपने पंचांग से ये ग्रहण स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ग्रहण ये लिखते कैसे हैं कि नासा का वैज्ञानिक जो दे देता है उसको ये छाप देते हैं। और इनको मिलता कैसे है कि नासा अपना पंचांग केवल बिड़ला खगोल विज्ञान कलकत्ता को देता है। वहाँ संस्थाओं के लेटर 3-3 हज़ार रुपये में बैंक ड्राफ्ट जाता है और वो प्रिंट करके दे देता है। जो वो लिखता है उसको ये छाप देते हैं। गुरुजी, अगर आपका कहने का अनुसार ये है कि अगर कोई मंगली है या कोई मंगला है तो अगर मंगल का शांति करा ले तो सब कुछ हाँ, सब सही। अब बिल्कुल विवाह कीजिए। हमने बहिष्कार किया है इन ज्योतिषियों का। मैंने कहा वो पन्ना हटा दीजिए, नहीं तो मैं बहुत कुछ आपकी कुंडली खोलूंगा। और 9 वीडियो दिया है, फेसबुक पर चल रहा है। किसी ज्योतिषी की हिम्मत नहीं हमारे सामने आ जाए। लड़की मंगली है इसलिए उसके लिए मंगला लड़का हो कोई जरूरी नहीं है। आप उसके मंगल की शांति करा कर लीजिए। मैंने स्वयं किया है। गुरुजी, मांगलिक युवती का मांगलिक युवक से विवाह जरूरी है कि नहीं? हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो मांगलिक योग है, मंगल लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल रहता है तो मंगली होती है, या लड़के की कुंडली में हो या लड़की की कुंडली में हो। हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में इसका संपादन किया है। अब मंगला मंगली में 2 भेद है। एक तो चंद्रमा से भी विचार किया जाता है, एक लग्न से भी विचार किया जाता है। आचार्यों का कहना है कि लग्न चंद्राभ्याम विचार्य, लग्न और चंद्रमा दोनों से विचार करना चाहिए। जो कंप्यूटर वगैरह में है वो चंद्रमा को नहीं दिया है, केवल लग्न का ही दिया है। लेकिन अगर चंद्रमा से भी 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल है तो भी वह अमंगली कारक होता है। अगर लड़की के कुंडली में है, लड़के के कुंडली में नहीं है तो विवाह करना उचित नहीं है। कुछ परिहार वचन आते हैं, कुंभ विवाह करके कन्या का विवाह कर लिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में अगर लड़का मंगला है, लड़की मंगली नहीं है तो इसका कोई परिहार वचन नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए परस्पर एक दोनों मंगला एवं मंगली होना चाहिए। मंगला मंगली पर बहुत सारे भेद भी हैं। और जैसे दक्षिण भारत में धन भाव से मंगल का विचार किया जाता है, जैसे यहाँ लग्न से किया जाता है, वहाँ धन भाव में मंगल है तो किया जाता है। दोनों प्रमाणिक है। लेकिन जो दक्षिण भारत में धन से किया, धन भाव द्वितीय भाव से किया जाता है, यहाँ लग्न से किया जाता है। और धनावसान स्मरया नरेंद्रगो क्षिति सुतेजन मनीजस्य दारा, जातक पारिजात में श्लोक आता है। और लग्ने व्यय चपाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाशकृत, ऐसा मोर चिंतामणि के परिशिष्ट में आया है। बहुत सारे ग्रंथों में। वस्तुतः मंगला मंगली है क्या? यह एक वैधव्य और विधुर योग है। अगर एक मंगला है दूसरा मंगला नहीं है तो दाम्पत्य जीवन में नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। आज के परिवेश में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है जन्म कुंडली का मेलापक, इसलिए कि युवा पीढ़ियों में पैसेंस की बहुत कमी है। हम लोग अष्टक वर्ग से लेकर के
वर्ण वस्य तारा जोनि ग्रह मैत्री गण भकूट इत्यादि का मेलापक करके फिर कुंडली में मंगला मंगली का विचार करते हैं, दाम्पत्य और संतान का विचार करते हैं। इसलिए कि बिना विचारे अगर विवाह हो जाता है तो बाद में स्थितियां बड़ी नाजुक हो जाती हैं और उसमें स्थिति यह बनती है कि तलाक की भी स्थिति आ जाती है या सुख में कमी रहती है, दोनों के कला हमेशा बना रहता है। इसीलिए मंगला मंगली का जो हमारे शास्त्रों में उद्धृत है उसका पालन करना चाहिए। यथाकथित आज कुछ विद्वान हैं जो धर्मशास्त्र को न जानते हुए धर्मशास्त्र का प्रवचन फेसबुक में करते हैं, ज्योतिष को शास्त्र को न जानते हुए भी ज्योतिष के बारे में बोलते हैं। तो उन लोगों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो ऋषि प्रणीत जो शास्त्र है उनके बातों को ही कहें, अपनी मनगढ़ंत चीज़ों को लेकर के समाज को दिग्भ्रमित न करें। यह अनादिकाल से मंगला मंगली का विचार आता रहा है, इसको शास्त्र के द्वारा इसका निराकरण करना चाहिए, न कि मनगढ़ंत चीज़ों को डाल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुरुजी, पंडित हरिनारायण तिवारी हैं जो काशी विद्वत परिषद का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि अगर लड़का मंगली हो और लड़की मंगली न भी हो तब भी विवाह हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं विधान भी नहीं है और हमारे ज्योतिष शास्त्र के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी का इस संदर्भ में कई बार बयान आ चुका है कि मंगला और मंगली का विचार अवश्य होना चाहिए। कितने अंश में कौन मंगला है, चंद्र से मंगल है, लग्न से मंगल है, अष्टम मंगल है, इन सब विधियों पर विचार होता है। किंतु इस तरह की बात कौन है हरिनारायण तिवारी जी, ये मुझे पता नहीं। काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष तो पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी हैं और स्वयं सिद्ध कोई इस प्रकार के अगर आचार्य हैं तो मुझे जानकारी नहीं है इसकी। गुरुजी, बात की जाए कि उनका कहना यह भी है कि अगर किसी भी तरह का मंगल दोष है, अगर मंगल दोष के लिए जप करा लिया जाए तो सारे मंगल दोष कट जाते हैं। देखिए, मंगल दोष के विधान का उपचार तो है हमारे शास्त्रों में, लेकिन उसका क्या उपचार है, क्या विधान है, उसको बहुत सोच समझ के देख करके करना चाहिए। विधान तो है, मंगल दोष के निवारण की पद्धतियाँ तो हमारे शास्त्रों में बतलाई गई हैं और उनका, लेकिन वो कितने अंश में मंगल है, कौन सा मंगल है, चंद्र से मंगल है कि लग्न से मंगल है कि अष्टम मंगल है, इन विधियों को जान करके ही इनके दोष के निवारण की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है। काशी विद्वत परिषद का उसमें नाम आया है कि काशी विद्वत परिषद उनके साथ कोई वास्ता रखता है? नहीं, श्री काशी विद्वत परिषद का इस तरह के किसी भी बयान से कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति से कोई संदर्भ नहीं। वो हमारे काशी विद्वत परिषद के सदस्य भी नहीं हैं, हम जानते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगला युवक से मंगली युवती की ही शादी हो सकती है, तभी जो गृहस्थ आश्रम है वो सुखी रहता है। पर जिस तरीके से प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी ने दावा किया है कि अगर मंगल दोष का जप करा लिया जाए तो मंगल की शांति हो जाती है। हालांकि काशी विद्वत परिषद इस बयान से और ना ही प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी से कोई वास्ता रखता है, पर ज्योतिष ये तो कहते हैं कि इसका उपचार हो सकता है, पर पूरी तरीके से मंगल दोष खत्म हो जाए ऐसा शास्त्रों में वर्णित नहीं है। फिलहाल ज्योतिषियों के बीच में अब बहस का मुद्दा बन गया है कि आखिर मंगल दोष का इलाज कैसे हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें